तो इसे भी मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू करा दूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बोर्ड पर, कि प्रोटॉन किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है जो बिल्कुल आम आदमी के आम भाषा में इसे याद रख सकता है। बस उतना ही हमको समझना है, उतना ही जानना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ये क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल? आप लोग ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इट बिकॉज दिस टॉपिक बिलोंग्स टू क्लास 9th and chapter atomic structure. What is fundamental particle? जिस पार्टिकल जो पार्टिकल एटॉम के अंदर मौजूद होता है, यानी पार्टिकल्स which are present in an atom is called fundamental particle. तो यूँ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल के बारे में इन्वेंट हो चुका है, लेकिन हम लोग मेनली 3 ही पार्टिकल के बारे में जानते हैं। वो 3 पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी 0 चार्ज होता है, ठीक है। यानी इट इज कॉल्ड न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल which has positive charge called proton. इलेक्ट्रॉन fundamental particle which has negative charge minus V called electron. Neutron fundamental particles which has
has zero charge called neutron. Free electron. Free electron. Number of valence electron, number of valence electrons which are presented in a material is called free electron. स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। यही वजह है कि सिल्वर Ag इज ए बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को बहुत कंटिन्यूअसली फ्लो करने में वो मदद करता है, इसलिए सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है। और इंसुलेटर वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम यानी नगण्य के अमाउंट में होता है, बिल्कुल ना के बराबर में होता है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने नहीं देता है, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाता है। जैसे वुडन मटेरियल उस जो है ड्राई एयर, इसी तरह से जो है आपके पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले, ये सारे जितने हैं वो सारे जो है बेस्ट इंसुलेटर माने जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना कंडक्टिंग मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इंसुलेटिंग मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाया। अब जो है प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये हम बतलाते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस, यानी हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्लस
1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी सी। ये होता है प्रोटॉन का चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज होता है, बस चार्ज अपोजिट हो जाता है, यानी ये माइनस होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये इस पर जो है 0 कूलम होता है, इसीलिए इसे जो है न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटॉम कहा जाता है। यही इसका चार्ज हुआ। नंबर ऑफ चार्ज कैसे होता है, यानी एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इस तरह से एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है वो हम लोगों ने जाना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है वो हम लोगों ने जाना, एक न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हाँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कभी कभी ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, वो आप लोगों को हम डील कर रहे हैं। और फिर उसके प्रीवियस ये अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी उसके पढ़ाएंगे, उस और साथ ही साथ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाएंगे। पोटेंशियल से यह चैप्टर जो का असल स्टार्ट होगा, ओरिजिनल स्टार्ट पोटेंशियल से ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये आज के लिए ये लास्ट टॉपिक होगा। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम calculate the number of electrons, calculates the number of electrons constituting one coulomb of charge।
1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखें इसे, देखिए इसको सॉल्यूशन हम लोग देखें। कि 1 कूलम्ब में कितना ये होता है, 1 कूलम्ब में कितना होता है। तो 1 कूलम्ब यानी 1 E इज इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब 1 कूलम्ब में कितने जो है आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू जो है, ये तो पॉजिटिव और निगेटिव को बता रहा है, इसलिए इसका नंबर क्या हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये नंबर इसका हो गया। दिस इज शो द निगेटिविटी, ठीक है। ये माइनस जो है इस नंबर को इफेक्ट नहीं करता है, इस नंबर को ये माइनस जो है इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया है, ठीक है। अब जो है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब में कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये जो है आपका निकालना है। तो C इज इक्वल टू होता है आपका NE, ये फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू NE। N यहां पर किसको डिनोट करता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। I क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज। और C क्या है, इसे इस तरह से भी समझे, Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इन कूलम्ब, नंबर ऑफ चार्ज इन कूलम्ब। ये जो है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि किसको क्या कहते हैं। तो यहां पर क्या है, हियर Q इज इक्वल टू क्या है 1C यानी 1 कूलम्ब, ठीक है। और आपका E इज इक्वल टू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब C। N निकालना है आपका, देयरफॉर हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE। दिस implies that N is equal to Q by E is equal to, Q का वैल्यू क्या है 1 है, 1C है 1, E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब ये क्या हो गया माइनस, अब जो है हम क्या कर सकते हैं इसको 1.16 by 10 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 टू द पावर -19,
ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, ये तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/16, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर 1 देंगे, 10⁻19, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट का चीज है। तो 10/16 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19, ये हो गया। अब इससे एक 10 और ले लें हम लोग, तो 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं बाई 16, ठीक है। अब इसको काटें तो 5 8, फिर 5 4, अब इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4 × 10⁻18। अब इसको डिसिमल में लाएंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका एक प्रॉब्लम हम जो है आपको डील किया। इस तरह से आपका ये चार्ज से रिलेटेड जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम अगले चैप्टर में बताएंगे आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।